वृत्र गीता पहला अध्याय ब्रह्म की प्राप्ति का उपाय तथा उस विषय में वृत्र शुक्र संवाद का आरंभ। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, सभी लोग हम लोगों को धन्य धन्य कहते हैं, परंतु हम लोगों से बढ़कर अत्यंत दुखी दूसरा कोई मनुष्य नहीं है। कुरुश्रेष्ठ पितामह, देवताओं द्वारा मानव लोक में जन्म पाकर तथा सब लोगों द्वारा सम्मानित होकर भी हमें यहाँ महान दुख प्राप्त हुआ है। कुरुश्रेष्ठ, संसारी मनुष्य जिसे दुख कहते हैं, उस संन्यास का अवलंबन हम लोग कब करेंगे? हमें तो इन शरीरों का धारण करना ही दुख जान पड़ता है। पितामह, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच प्राण, मन और बुद्धि, ये 17 तत्व काम, क्रोध, लोभ, भय और स्वप्न, ये संसार के 5 हेतु शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय, सत्व, रज और तम, ये 3 गुण तथा 5 भूतों सहित अविद्या, अहंकार और कर्म, ये 8 तत्वों के समुदाय सब मिलकर 38 तत्व होते हैं। इन सबसे मुक्त हुए तीक्ष्ण व्रतधारी मुनि पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते हैं। परंतु पितामह, हम लोग भी कब अपना राज्य छोड़कर इसी स्थिति को प्राप्त होंगे? भीष्म जी ने कहा, महाराज, दुख अनंत नहीं है। जगत की सभी वस्तुएं संख्या की सीमा में ही है, असंख्य नहीं है। पुनर्जन्म भी नश्वरता के लिए विख्यात ही है। तात्पर्य है कि इस जगत में कोई भी वस्तु अचल या स्थायी नहीं है। तुम जो ऐसा मानते हो कि ऐश्वर्य दोष कारक होता है, क्योंकि वे आसक्ति का हेतु होने के कारण मोक्ष का प्रतिबंधक है, तो तुम्हारी ये मान्यता ठीक नहीं है। क्योंकि तुम सब लोग धर्म के ज्ञाता हो, स्वयं ही उद्योग करके शमदम आदि साधनों द्वारा कुछ ही काल में मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। नरेश, ये जीवात्मा पुण्य और पाप के फल, सुख और दुख भोगने में स्वतंत्र नहीं है। उन पुण्य और पापों से उत्पन्न संस्कार रूप अंधकार से यह आच्छन्न हो जाता है। जैसे अंधकारमय वायु मैंने सिल के लाल पीले चूर्ण में प्रवेश करके उसी के रंग से युक्त हो संपूर्ण दिशाओं को रंगती दिखाई देती है, उसी प्रकार स्वभावतः वर्णविहीन ये जीवात्मा तमोमय अज्ञान से आवृत और कर्म फल से रंजित हो वही वर्ण ग्रहण कर अर्थात विभिन्न शरीरों के धर्मों को स्वीकार करके समस्त प्राणियों के शरीरों में घूमता रहता है। जब जीव तत्व ज्ञान द्वारा अज्ञान जनित अंधकार को दूर कर देता है, तब उसके हृदय में सनातन ब्रह्म प्रकाशित हो जाता है। ऋषि मुनि कहते हैं कि ब्रह्म की प्राप्ति किसी क्रियात्मक यत्न से साध्य नहीं है। इसके लिए तो देवताओं सहित संपूर्ण जगत को और तुमको उन पुरुषों की उपासना करनी चाहिए जो जीवन मुक्त हैं। अतः मैं महर्षियों के समुदाय को नमस्कार करता हूँ। नरेश, इस विषय में एक प्राचीन इतिहास कहा जाता है, उसे एक चित्त होकर सुनो। भरत नंदन, पूर्व काल में वृत्रासुर पराजित और ऐश्वर्य भ्रष्ट हो गया था। उसका कोई सहायक नहीं रह गया था। देवताओं ने उसका राज्य छीन लिया था। उस दशा में पड़कर भी उस असुर ने जैसी चेष्टा की थी, उसी का इस कथा में वर्णन है। वे शत्रुओं के बीच में रहकर भी आसक्ति शून्य बुद्धि का आश्रय ले शोक नहीं करता था। पूर्व काल की बात है कि वृत्रासुर को ऐश्वर्य भ्रष्ट हुआ देख शुक्राचार्य ने उससे पूछा, दानवराज, तुम्हें देवताओं ने पराजित कर दिया है, तो भी आजकल तुम्हारे चित्त में किसी प्रकार की व्यथा नहीं है। इसका क्या कारण है? वृत्रासुर ने कहा, ब्राह्मण,
मैंने सत्य और तप के प्रभाव से जीवों के आवागमन का रहस्य निश्चित रूप से जान लिया है। इसलिए मैं उसके विषय में हर्ष और शोक नहीं करता हूं। काल से प्रेरित हुए जीव अपने पाप कर्मों के फलस्वरूप विवश होकर नरक में डूबते हैं और पुण्य के फल से वे सबके सब स्वर्ग लोक में जाकर वहां आनंद भोगते हैं, ऐसा मनीषी पुरुषों का कथन है। इस प्रकार स्वर्ग अथवा नरक में कर्म फल भोग द्वारा निश्चित समय व्यतीत करके भोगने से बचे हुए कर्म सहित काल की प्रेरणा से वे बारंबार इस संसार में जन्म लेते रहते हैं। कामनाओं के बंधन में बंधकर विवश हुए कितने ही जीव सहस्त्रों बार त्रियक योनि तथा नरक में पड़कर पुनः वहां से निकलते हैं। इस प्रकार मैंने सभी जीवों को जन्म मरण के चक्कर में पड़ा हुआ देखा है। शास्त्र का भी ऐसा सिद्धांत है कि जैसा कर्म होता है वैसा ही फल मिलता है। प्राणी पहले ही सुख दुख तथा प्रिय और अप्रिय विषयों में विचरण करके कर्म के अनुसार नरक, त्रियग योनि, मनुष्य योनि अथवा देव योनि में जाती हैं। समस्त जीव जगत विधाता के विधान से ही परिचालित हो सुख दुख पाता है और समस्त प्राणी सदा चले हुए मार्ग पर ही चलते हैं, जो काल नाम से प्रसिद्ध एवं सृष्टि और पालन के परम आश्रय है। उन परमात्मा का प्रतिपादन करते हुए वृत्रासुर की बात सुनकर भगवान शुक्राचार्य ने उससे कहा, तात, तुम तो बड़े बुद्धिमान हो, फिर ये असुर भाव के विपरीत दोष युक्त निरर्थक वचन कैसे कह रहे हो? वृत्रासुर ने कहा, ब्रह्मन, आपने तथा दूसरे मनीषी महान भावों ने यह तो प्रत्यक्ष देखा है कि मैंने पहले विजय के लोभ से बड़ी भारी तपस्या की थी। मैं बल में बहुत बड़ा चढ़ा था, अतः मैंने अपने ही तेज से तीनों लोकों पर आक्रमण करके दूसरे प्राणियों को धूल में मिलाकर उनके उपभोग की गंध और रस आदि विविध वस्तुएं छीन ली थी। मेरे शरीर से आग की लपटें निकलती थी और मैं ज्वालामालाओं से घिरकर सदा आकाश में निर्भय विचरता हुआ समस्त प्राणियों के लिए अजय हो गया था। भगवान, इस प्रकार मैंने तपस्या के प्रभाव से जो ऐश्वर्य प्राप्त किया था वह मेरे अपने ही कर्मों से नष्ट हो गया। तथापि मैं धैर्य धारण करके उसके लिए शोक नहीं करता हूं। महामनस्वी पुरुष प्रवर देवराज इंद्र जब युद्ध की इच्छा से मेरे सामने आई, उस समय उनके साथ उन्हीं की सहायता के लिए आए हुए सबके प्रभु भगवान श्री नारायण हरि का मैंने दर्शन किया था। वे भगवान वैकुंठ पुरुष अनंत शुक्ल विष्णु सनातन मुंजकेश हर्ष मिश्रु तथा संपूर्ण भूतों के पितामह हैं। भगवान, अवश्य मेरी उस तपस्या का कोई अंश अब भी शेष रह गया है, अतः मैं उस कर्म फल के विषय में प्रश्न करना चाहता हूं। अणमा आदि ऐश्वर्य और महद ब्रह्म किस वर्ण में प्रतिष्ठित है तथा वे उत्तम ऐश्वर्य कैसे नष्ट हो जाता है? प्राणी किस हेतु से जीवन धारण करते हैं तथा किस कारण से कर्मों में प्रवृत्त होते हैं? जीव किस परम फल को पाकर अविनाशी एवं सनातन रूप से प्रतिष्ठित होता है? विप्रवर किस कर्म अथवा ज्ञान से उस फल को प्राप्त किया जा सकता है, ये मुझे बताने की कृपा करें। राजसी पुरुष प्रवर युधिष्ठिर उसके ऐसा प्रश्न करने पर मुनिवर शुक्राचार्य ने उस समय उसे जो उत्तर दिया उसे मैं बता रहा हूं। तुम अपने भाइयों के साथ एकाग्र चित्त होकर सुनो।